स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, तिरपाल के सही उपयोग की प्रक्रिया। चरण 1, स्थान की तैयारी, ग्राउंड क्लियरेंस बाय प्रिपरेशन। तिरपाल खोलने के लिए समतल, साफ एवं खुली जगह का चयन करें। सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर कोई कील, पत्थर या अन्य नुकीली वस्तु न हो। यदि तिरपाल पहली बार उपयोग किया जा रहा है, तो सामान्य निरीक्षण पर्याप्त है। यदि तिरपाल दूसरी या तीसरी बार उपयोग किया जा रहा है, तो उपयोग से पहले उसका अच्छी तरह निरीक्षण अवश्य करें। चरण 2, तिरपाल को सही तरीके से खोलना, प्रॉपर अनफोल्डिंग। तिरपाल को उसकी लंबाई लेंथवाइज के अनुसार सही दिशा में खोलें। यदि तिरपाल गलत दिशा से खुल रहा हो, तो उसे घुमाकर सही दिशा में व्यवस्थित करें। चरण 3, तिरपाल को ढेर स्टैक पर बिछाना एवं स्थापित करना, कवरिंग एंड इंस्टॉलेशन। तिरपाल को स्टैक पर चढ़ाने के लिए कम से कम 6 से 8 लोगों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। 1, सभी लोग समान बल लगाकर तिरपाल को उठाएं। 2, सुनिश्चित करें कि तिरपाल कहीं भी फंस न जाए। 3, सभी श्रमिक उचित दूरी बनाए रखें। 4, तिरपाल को बिछाने की पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे और बिना झटकों के होनी चाहिए। 5, यदि तिरपाल कहीं फंस जाए, तो उसे जोर से खींचने का प्रयास न करें। पहले जहां फंसा है, वहां से सावधानी पूर्वक निकालें। 6, तिरपाल को इस प्रकार रखें कि वह स्टैक के बीचों बीच हो तथा दोनों सिरों पर लगे फनल समान दूरी पर हो। चरण 4, रैचेट द्वारा बेल्ट कसना। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि रैचेट का सही उपयोग नहीं किया गया, तो तिरपाल फट सकता है। बेल्ट को स्टैक के ऊपर से दूसरी ओर डालें। जे हुक्स को सही तरीके से लगाकर बेल्ट को रैचेट असेंबली में डालें। इसके बाद रैचेट की सहायता से बेल्ट को धीरे धीरे कसें। निम्नलिखित सावधानियां अवश्य रखें। 1, जे हुक्स तिरपाल में न धंसे, अन्यथा उसमें छेद हो सकते हैं। इन्हें तिरपाल की सतह के समानांतर रखें। 2, स्टैक के ऊपर बेल्ट हमेशा एक ही घास है के गट्ठर के बीच में होनी चाहिए, 2 गट्ठरों के बीच की खाली जगह में नहीं। 3, बेल्ट कसते समय तिरपाल पर सिलवटे रिंकल्स नहीं पड़नी चाहिए। उदाहरण के लिए, बेल्ट को लगभग 5 बार कसें, फिर सिलवटे हटाएं और पुनः यही प्रक्रिया दोहराएं। चरण 5, तिरपाल हटाना, डी इंस्टॉलेशन। रैचेट हटाने के बाद तिरपाल को खोलने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करें कि कहीं कट, छेद या अन्य क्षति तो नहीं है। यदि कोई कट दिखाई दे, तो उस स्थान को साफ और सूखे कपड़े से अच्छी तरह साफ करें। उसके बाद मरम्मत टेप, रिपेयर टेप लगाएं। तिरपाल को उतारते समय श्रमिक उसे सावधानी पूर्वक पहले से बिछाई गई सुरक्षा शीट, प्रोटेक्टिव शीट पर रखें। चरण 6, मोड़ने से पहले अंतिम निरीक्षण, फाइनल इंस्पेक्शन बिफोर फोल्डिंग। तिरपाल को पूरी तरह समतल बिछाकर उसका अंतिम निरीक्षण करें। निम्न स्थितियों में नुकसान हो सकता है। यदि बेल्ट 2 घास के गट्ठरों है, बंडल्स के बीच रखी जाती है। यदि जे हुक्स तिरपाल में धंस जाते हैं। मरम्मत टेप, रिपेयर टेप लगाना। जहां पहले मरम्मत की गई थी, उसके विपरीत दिशा, ऑपोजिट साइड में भी रिपेयर टेप अवश्य लगाएं। यह कार्य तिरपाल लगे रहने के दौरान संभव नहीं होता, इसलिए हटाने के बाद अवश्य करें। चरण 7, मोड़ना एवं पैकिंग, फोल्डिंग एंड पैकिंग। तिरपाल को हमेशा एक समान एवं व्यवस्थित तरीके से मोड़ें। तिरपाल को मोड़ते समय उसे जमीन पर घसीटे नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस। रैचेट कसते समय तिरपाल पर किसी भी प्रकार की सिल्वर क्रीज न रहने दें। पूरी प्रक्रिया के दौरान तिरपाल को लगातार समतल स्मूथ करते रहें। समतल एवं समान रूप से तना हुआ तिरपाल अधिक समय तक टिकाऊ रहता है। हमेशा ध्यान रखें, बेल्ट को धीरे धीरे कसें, सिलवटों को लगातार हटाते रहें। अंतिम कसावट से पहले तिरपाल को पूरी तरह समतल करें। पूरे कवर पर समान तनाव बनाए रखें। गलत रैचेट लगाने का तरीका, इनकरेक्ट रैचेट प्लेसमेंट। बेल्ट को दो उत्पादों व घास के गट्ठरों के बीच की खाली जगह में न रखें। ऐसा करने से बेल्ट का दबाव सीधे तिरपाल पर पड़ता है, जिससे तिरपाल फटने की संभावना बढ़ जाती है।